नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिम्पा का पन्ना में और बिम्पा के न्यूज में। दोस्तों आज हम आए हैं गन्ने की जो बुवाई चल रही है, गन्ने की बुवाई के खेत में आए हुए हैं। आप देखिए कि जो अब हम ट्रैक्टर पे बैठे हैं। हाँ किसान भाइयों, तो अब हम ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। अब ट्रैक्टर को हम चलाएंगे क्योंकि ये नालियाँ हैं, वो नालियाँ बनाने जा रहे हैं कि गन्ने की जो बुवाई होगी उस बुवाई को हमें करना है। अब हमने ट्रैक्टर को जो हम स्टार्ट करके इसको चलेंगे और इसके बाद आप पीछे पीछे देखिए कि नालियों को हम किस तरीके से कितनी दूरी रखे हुए हैं, किस तरीके कितना डिस्टेंस रखे हुए हैं, तो आपको सारा सब कुछ दिखाया जाएगा। अब एक देखिए इस तरीके से जो नालियाँ पीछे से हमारा तो एक कुंड भी बोलते हैं, एक नाली से नाली के बीच की जो दूरी है, दूरी हमने सेट कर रखी है। और पीछे बराबर जो है जो कुछ हमारे साथी लोग हैं वो गन्ने की बुवाई के साथ साथ में कर रहे हैं। और जो नालियाँ वो बिल्कुल सीधी लाइन में बनी हुई चाहिए, एक स्टैंड पे बनी हुई है, तो सीधी एक लाइन में एक स्टैंड में बना रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी नाली जो है तैयार हो रही है, जो तैयार हो रहे हैं। और पीछे से इसमें जो है बुवाई होगी, गन्ने की बुवाई होगी पीछे से। जो खेत है, खेत पूरा एक तरीके से हमने इसको तैयार किया, अच्छी तरीके से जुताई की थी, मिट्टी बिल्कुल जरूरी रखी हुई है ताकि जो गन्ने का जो फुटा हो तो बढ़िया सा फुटा हो। देखिए इस तरीके से पूरे नालियाँ हैं, जो कुएँ हैं वो पूरे इस तरीके से बने हुए हैं। साथ साथ इसमें गन्ने की बुवाई भी लगातार चल रही है। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमने अपना ट्रैक्टर चलाकर अपनी ये गन्ने के खेत की बुवाई कर रहे थे। तो साथ साथ हम गन्ने के बारे में भी आपको बता दूं कि जो गन्ना है वो 94-184 वैरायटी है। कोयम्बटूर और लखनऊ की जो है साइंटिस्ट की जो दोनों के प्रयास से जो डेवलप की हुई वैरायटी है। ये गन्ना देखने में ज़रूर पतला है, लेकिन ये अर्ली वैरायटी है और इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। शुगर मिल वाले, चीनी मिल वाले इस गन्ने की बेहद बड़ी डिमांड करते हैं, इसीलिए हमने बोया है यहाँ खेतों में। और ये गन्ना हमारा बोया जा रहा है। इसकी बीच की जो दूरी है वो दूरी कहेंगे अपने साथी में, थोड़ा हमें दिखाएं। ये दूरी बीज के एक कूट से यहाँ से एक जो गन्ना हम डाल रहे हैं, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.5 फीट रखी गई है। यानी कि लगभग हमने इसको जो है वो 30 इंच की जो है कि इनके बीच की हमने जो है वो दूरी रखी हुई है इससे इसके बीच की, ताकि जब ये गन्ने का जो फुटाव होगा, जब इनमें से कल्ले निकलेंगे तो इनके बीच में जो एयर को जो पास होने का है वो भी एयर पास होती रहेगी। और एक और बड़ी सबसे किसान भाई हमारे इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि गन्ने की बुवाई करें तो पछुआ और पूर्वा दो हवा चलती है, पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ से, तो हवा सीधे सीधे क्रॉस कर जानी चाहिए, इसलिए ऐसी लाइनें डालनी चाहिए। लेकिन अगर धूप की जहाँ पे कुछ जगह पे उत्तर और दक्षिण की तरफ हवा चलती है तो उत्तर और दक्षिण की तरफ जो है नालियाँ बनानी चाहिए, ताकि जो सनलाइट है वो सनलाइट पूरब से निकलती है तो सनलाइट भी पूरी प्रॉपर लगे, क्योंकि सनलाइट का, सूरज की रोशनी का बहुत बड़ा योगदान रहता है फसल में। तो बहुत सारे किसान जो हैं वो उत्तर और दक्षिण की जो है वो नाली भी डालते हैं, जहाँ पर उत्तर और दक्षिण की हवाएं तेज चलती हैं, और जहाँ पे पूर्व पश्चिम की हवाएं तेज चलती हैं तो वो पूर्व पश्चिम की नाली डालते हैं, क्योंकि गन्ना जब बड़ा हो जाता है तो गन्ना बड़ा होने के बाद में उसके गिरने का डर रहता है। तो ये तो रही गन्ने की बुवाई के समय की सावधानियाँ। जो ट्रैक्टर कुंड का थोड़ा दिखाएंगे, कहेंगे थोड़ा पास जाके चलें और इससे जो गन्ने की जो नाली बन रही है वो नाली को थोड़ा और क्लियर करके दिखाएं। इस तरीके से पूरा बोया जा रहा है गन्ना। तो दोस्तों इसके अलावा भी हम आपको पूरा दिखाएं किस तरीके से गन्ने की कटाई हो रही है और बुवाई हो रही है। तो गन्ने का जो अगर हम बो रहे हैं तो उसको किस तरीके से उसको दबाते भी चलें। मिट्टी का जो है, मिट्टी भुरभुरी थोड़ी होनी चाहिए। मिट्टी जैसे पूरा गन्ना अगर दबे तो ऐसे करके पूरा दब जाए, ज़्यादा मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर जो ज़्यादा दबाव ना हो। नमी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि कहीं ये इसको टाइट ना मिट्टी हो जाए। तो इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और क्या खासियत है इस गन्ने की? इस गन्ने में एक तो ये नुकसान कम होता है और यहाँ अगर 1 फीट पानी भी भर जाए तब भी ये जाएगा नहीं। अच्छा, जल भराव के लिए पर्याप्त गन्ना है, यानी कि जल भराव हो जाएगा। अगर इसे पानी भरेगा तो ये गन्ना खराब नहीं होगा, इसकी एक खासियत ये भी है। तो हालांकि ज़मीन पर जल भराव नहीं होता है, फिर भी एक एहतियात के तौर पर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं इसमें। साथ साथ में आपको और भी तमाम जानकारियाँ देंगे, गन्ने की और तमाम वैरायटियाँ हैं उनको भी हम लिखेंगे। तो इसके अलावा जो है आप 15-023, 13-23-5, 14-201 और जो है 0-118 इन वैरायटियों को भी आप बो सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटियाँ भी अच्छी उपज देती हैं। और ये बहुत बड़ी इनकी खासियत है कि इनमें रोग रहित होती हैं वैरायटियाँ, और इनमें रोग नहीं लगता है। और साथ ही इनमें जो है अच्छी पैदावार भी होती है, अच्छी उपज देने वाली जो प्रजातियाँ हैं, ये 4-5 जो प्रजातियाँ मैंने आपको बताई हैं, जैसे 15-023, 13-235, 14-201, 0-118
ये वैरायटियाँ भी उन्नत किस्म की वैरायटियाँ हैं, इनमें अच्छी पैदावार होती है, किसान भाई अच्छा उत्पादन इनसे ले सकते हैं इन वैरायटियों को भी बो कर। तो और इसके अलावा जो है आप इन वैरायटी को बोने के साथ साथ इनमें एक और ये रोग जो है इनमें कम लगता है, जैसे जो है रेड राट का रोग लगता है, एक लाल गन्ना पूरा पड़ जाता है, और ऊपर से जो उसकी हरा वाला पत्ता ऊपर से आग जो वो सूख जाती है, तो वो भी नहीं लगता है। कैंसर का भी रोग एक गन्ने में लगता है, तो कैंसर का भी रोग नहीं लगता है। और ज़मीन की जुताई का जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ध्यान रखें कि मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बना ले, उससे नमी भी ज़्यादा ना रहे, जिससे उसके कूड़ है नाली हैं जो बढ़िया स्पष्ट तरीके से बने, और ज़्यादा गहरा भी कूड़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो है हम नर्सरी के विधि से भी गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने नर्सरी तैयार की हुई है, ट्रे में कोकोपीट में पहले उसकी जो है एक आँख काट ली गई, आँख काट के उसमें कोकोपीट में उसको रख के ट्रे में पहले तैयार कर लिया गया। तो इस तरीके की भी गन्ने की बुवाई आप कर सकते हैं, जहाँ पर गन्ने का हम उतना बड़ा बीज नहीं ले जा सकते, हमारे लाने जाने के साधन कम है। या उस समय जब सर्दियाँ पड़ती, सर्दियों से पहले जब गन्ना बोया जाता है, दिसंबर जनवरी में बोया जाता है, तो गन्ने का जो उससे पहले हम बो देते हैं दिसंबर जनवरी में गन्ना, फिर उसमें जो है दलहन तिलहन वाली फसलें भी हम कर सकते हैं। तो उस गन्ने को करने के लिए इस तरीके से भी आप जो है गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। जैसे हमने उसकी बारे में पूरी जानकारी मैं सोचा अपने किसान भाइयों को दे दें, किस तरीके से आप नर्सरी तैयार करिए ट्रे में, और इस तरीके से नर्सरी तैयार करके आप इस तरीके से भी बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद उसमें दलहनी तिलहनी आप फसल भी ले सकते हैं, और फसल लेने के बाद जैसे ये मार्च के महीने आप वो फसल काटेंगे, तो उसके बाद ये गन्ना फिर से इसकी खुदाई कर दें, खुदाई करें तो इसके बाद गन्ना दोबारा से यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बिम्पा के पन्ने को फॉलो जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पर बिम्पा न्यूज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम तमाम तरह की जानकारियां हम देते रहें। हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप देखिए कि गन्ना कितना लंबा हम लोग पैदा कर सकते हैं, कितने उसको अगर हम उसकी सही से देख रेख करें, तो गन्ने की कुछ वैरायटियाँ हैं तो 10 से 12 फीट तक 15 फीट तक उनकी हाइट हो जाती है। तो उस तरीके का भी गन्ने का बीज हमारे पास उपलब्ध है।